बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं और मजे की बात ये पूरे पाकिस्तान में आई हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, इसकी सैलरी और ग्रेड क्या होने वाला है, तमाम चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जॉब्स हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक के और सबसे पुराने गवर्नमेंट बैंक की, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चूंकि गवर्नमेंट का बैंक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में चल रहा है। तो इस पे हमने कंप्लीट आज डिटेल में डिस्कशन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो है तो बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। इसके अलावा हमने बैंकर्स के लिए बहुत ही जो न्यूली बैंक में आना चाहते हैं, अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने बहुत ही जबरदस्त एक कोर्स डिजाइन किया है जिसके 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 है ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस के हवाले से, ब्रांच बैंकिंग क्या है, ऑपरेशंस क्या है, उसके हवाले से। मॉड्यूल 2 जो है तो वो अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। मॉड्यूल 3 कंप्लीट गाइडेंस आपको हम देंगे अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, तमाम अकाउंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो मॉड्यूल 4 है वो है हमारा AML कंप्लायंस के बारे में, कंप्लायंस क्या है, कैसे होती है। तो ये चारों मॉड्यूल हैं। अगर कोई एक मॉड्यूल में इनरोल होना चाहता है तो उसके चार्जेस 4000 रुपीज हैं। उसके साथ आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी, ऑनलाइन है ये सारा, आपको आपकी जीमेल पे एक्सेस दिया जाएगा। और अगर कोई कंप्लीट कोर्स करना चाहता है तो उसके चार्जेस हैं 12000 रुपीज। इसके अलावा हम आपको बेसिक और बोनस मॉड्यूल जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे होता है। अगर इसका लिंक भी आपको चाहिए तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इंट्रो क्लास भी इसमें देख सकते हैं। वो जो है तो वो हम आपको फ्री दे रहे हैं। अगर आप कोई भी मॉड्यूल में इनरोल होंगे तो ये मॉड्यूल दोनों आपको हम फ्री देंगे। तो बढ़ते हैं अपनी जी वीडियो की तरफ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो जॉब्स अप्लाई की हैं वो ये जॉब्स हैं। इस वीक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हर संडे जॉब अनाउंस करता है सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे। ये देखें जी, सिद्धार्थ हैदर की ये वेबसाइट है। सिद्धार्थ हैदर जो है तो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, वेंडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको जॉब्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपके लिए इंडक्शन करता है। नेशनल बैंक के पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वो जितनी भी अपनी हायरिंग करवाता है तो इनिशियल रिक्रूटमेंट शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो उसके लिए सिद्धार्थ हैदर करता है। सिद्धार्थ हैदर सबसे पहले इनिशियल इंटरव्यू लेता है, फिर उसके बाद एक इनिशियल टेस्ट होता है, बल्कि सबसे पहले, फिर उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होता है और उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी CV और आपकी डिटेल रेफर कर दी जाती है नेशनल बैंक को। फिर नेशनल बैंक के सावबदीद है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे या ना करे। और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल कर देता है, पैनल आपको रिकमेंड कर देता है, तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, और अगर नहीं करता तो आप डिक्लाइन हो जाते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अब अगर हम बात करें जॉब्स कौन कौन सी आई हैं, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखें, डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये डेट्स हैं। 22 मई इसकी लास्ट डेट है। 22 मई 2026 तक आपने अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जॉब जो आई है वो है जी जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर क्या होता है, कहां पे ये काम आता है, बहुत ही जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आप आए और यहाँ पे लर्निंग करें, और अगर किसी दूसरे बैंक पे स्विच भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एतमाद इस्लामिक बैंकिंग में ये जॉब आई है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की OG3 की, जिसने रिपोर्ट करना है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को। क्राइटेरिया दिया हुआ है जी, आपकी मिनिमम 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपकी होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। और अगर किसी कैंडिडेट की मास्टर है डिग्री है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मिनिमम इसके लिए 1 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस भाई चाहिए, बिल्कुल फ्रेश अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक का, आउट ऑफ विच 6 मंथ आपका ब्रांच ऑपरेशंस में एक्सपीरियंस हो। 1 साल का बैंक का एक्सपीरियंस जिसमें से 6 महीने हो सकता है आपने सेल्स में काम किया हो सकता है आपने जो है तो एडमिन में काम किया हो सकता है आपने किसी और फील्ड में काम किया हो, लेकिन 6 महीने का क्राइटेरिया आपका मस्ट होना चाहिए ब्रांच ऑपरेशन में। तो जो ब्रांच ऑपरेशन के लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, और वो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो दैट इज वेरी वो कहते हैं ना, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बाकी ये ऑपरेशंस के काम है सारे, आपने डिटेल में देख लेना है। आपने अकाउंट ओपनिंग करनी है, आपने अफेयर्स देखने, आपने ऑपरेशंस को देखना है, आपने कस्टमर हैंडलिंग करनी है, आपने रिव्यू करना है, आपने पार्किंग करनी है, GLs को देखना है, और बहुत सी चीजें यहाँ पे आपने देखनी होती हैं। तो ये वो कंप्लीट डिटेल है जो कि आपने यहाँ पे करनी होती है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये आपके पास डिटेल आ रही हैं तमाम। आपने ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जहां पे ये जॉब्स आई हैं तो इसमें कराची है, सांगड़ है, क्वेटा है, सियालकोट है, कसूर, लाहौर, ददियाल AK, खारिया, झंड अटक, और इसके बाद गुजरात, रावलपिंडी, मीरपुर AK, आजाद कश्मीर और चित्राल। ये तमाम पोजीशन इन जगहों पे आई हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है और असेसमेंट का जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू एंड पैनल टेस्ट एंड इंटरव्यू। पहले क्या करता है OG3 के लिए सिद्धार्थ हैदर सबसे पहले आपको कॉल करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आप एक ऑनलाइन टेस्ट दें। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे, उसके 4 मॉड्यूल होते हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तो फिर अब वहां से आप निकलते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, टेस्ट देंगे। टेस्ट अगर आप कामयाबी से पास कर देते हैं, वहां पे कैमरा भी ऑन करना होता है। फिर उसके बाद आपको वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, एक इनिशियल इंटरव्यू के लिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए हो सकता है आपको कॉल की जाए। वहां से अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर वो आपका डेटा फॉरवर्ड कर देगा नेशनल बैंक को। फिर जब नेशनल बैंक मजीद असेसमेंट करता है तो अगर वहां पे नेशनल बैंक आपको कॉल करता है तो आप फिर पैनल इंटरव्यू देंगे ऑनलाइन, और ये सब ऑनलाइन होता है, जूम पे होता है। कोई फिजिकल आपको आने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल आपको चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर नेशनल बैंक आपको नॉट रिकमेंड करता है तो फिर तो मामला ही खत्म। लेकिन अगर नेशनल बैंक का पैनल आपको रिकमेंड कर देता है, 2 से 3 लोग होते हैं, HR के होते हैं और हेड्स होते हैं एग्जेक्टिव लेवल के, अगर वो आपको रिकमेंड कर देते हैं तो आपकी हायरिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। फिर आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, आपसे कुछ अंडरटेकिंग्स ली जाएंगी, कुछ फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। तो फिर आप जो है तो ये सारी चीजें ऑन ईमेल देंगे, उसके बाद आपका लेटर निकल आएगा और इस प्रोसेस में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अब बात करते हैं नेशनल बैंक की जो हायरिंग का प्रोसेस है, वो तमाम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द 3 ईयर एंड मे बी रिन्यूड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट चाहे तो उसको रिन्यू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो ये वो तमाम प्रोसेस है। हर 3 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है विद सब्जेक्ट टू योर मैनेजमेंट अप्रूवल। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली वो आपको टाइम देते हैं कि आप जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मैंने देखा है 20-20 साल से लोग नेशनल बैंक में बैठे हुए हैं, क्योंकि नेशनल बैंक की हायरिंग जितनी भी है कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। अब परमानेंट नेशनल बैंक में हायरिंग नहीं हो रही। अब अगर हम बात करें कि OG3 जो इनिशियल गेट है नेशनल बैंक की, जो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर है, सबसे पहले OG3 आता है, फिर उसके बाद OG2, फिर OG1, फिर AVP, VP, SVP, EVP और SEVP। टोटल 8 ग्रेड हैं। इन 8 ग्रेड के ऊपर जो है तो वो फिर वो होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर बोर्ड होता है। तो आपका जो ग्रेड होगा वो सबसे नीचे का ग्रेड होगा, जिसमें 14-16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रोथ होती रहती है, टाइम टू टाइम आपके प्रमोशंस, आपके इंसेंटिव्स बढ़ते रहते हैं। और बैंक में बहुत सी फैसिलिटी आपको बैंक देता है। आपको हाउस लोन देता है, आपको कार लोन देता है, आपकी मेडिकल, आपके स्पाउस की मेडिकल, आपके बच्चों की मेडिकल। इसके अलावा आपको लोन्स वगैरह, बोनसेस वगैरह, एनुअल बोनसेस वगैरह देता रहता है, और भी बहुत सी फैसिलिटीज नेशनल बैंक में आपको मिलती हैं। अब अगर हम बात करें कि OG3 की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो नेशनल बैंक में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो तकरीबन OG3 का 60 से 65 हजार रुपए इसकी सैलरी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है तो 2.55 मतलब 2.55% जो बेसिक्स हैं वो आपको हर साल मिलती है। एक छोटी ईद में बेसिक मिलती है, एक बड़ी ईद में बेसिक मिलती है, और साथ में आपको 10 और 15 हजार रुपए ईदी के तौर पे भी बोनस मिलते हैं। इसके अलावा एक प्रॉफिट बोनस वगैरह मिलता है। ये बैंक का डिसीजन है कि आपको देता है या नहीं देता। और इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज आपको बैंक देता है। तो ये वो तमाम डिटेल थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कम्युनिटी का नंबर मैंने लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है, वहां पे हम बैंक के हवाले से डिस्कशन करते रहते हैं, कि बैंकिंग जॉब्स के हवाले से डिस्कशन करते रहते हैं। आप 1-to-1 मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। CV अगर बनवाना चाहते हैं तो CV भी हम आपको बना के दे सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आप जो है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। इन चीज़ों के कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपने पे करने होंगे। और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है, एनरोल होना चाहते हैं, आप बैंक में हैं या बैंक में नहीं है, आना चाहते हैं, तो आप कोर्स में भी जो है तो हमारे शामिल हो सकते हैं। ये कोर्स आपको आगे जाके आपकी CV में ऐड होगा, आपके लिंक्डइन पे ऐड होगा, और इसका एक आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो आप नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पर रब्ता करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें पता चल गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।